morning students, welcome to online class. I am Santosh Naruka from Eklavya Academy Senior Secondary School, Barnard Road, Jodhpur. Today I will take EVS subject class second हम लोगों ने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको चैप्टर के पीछे टेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपने बुक के अंदर। अगर आप लोगों का इनकम्प्लीट है तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा और चैप्टर 1 to 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड हार्डवर्ड्स भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन नहीं किया है, आपका इनकम्प्लीट वर्क है, तो आप धीरे धीरे आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर 1 to लेके 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड हार्डवर्ड्स जब भी हम मिलेंगे मैं आपकी फेयर नोटबुक चेकआउट करूँगी, इसलिए आप अपना जल्दी से जल्दी वर्क कंप्लीट कर लीजिए। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। ओपन योर बुक। आज हम चैप्टर 10 रीड आउट करेंगे। चैप्टर का टॉपिक का नेम है सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले। हमें किस चीज़ की सुरक्षा रखनी चाहिए, यानी किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। उसी के बारे में हम आज रीड आउट करेंगे कि सुरक्षा पहले यानी कौन कौन सी ऐसे है रूल्स जो हमें सुरक्षा करवाते हैं और हमें उनका ध्यान रखना है। पहले सुरक्षा का ध्यान रखना है। इस चैप्टर में हम यही रीड आउट करेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ रीड आउट करेंगे और ध्यान से लिसन यानी ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट। लुक एट द ब्लैकबोर्ड। एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस एंड नेग्लेक्ट सेफ्टी रूल्स। जब एक्सीडेंट कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम केयरलेस यानी लापरवाही से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और नेग्लेक्ट सेफ्टी रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं सेफ्टी रूल्स वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं यानी इग्नोर कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक्सीडेंट का चांस बन जाता है। सेफ्टी रूल्स आर द सच रूल्स एंड मेथड्स व्हिच हेल्प अस टू रिमेन सेफ। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? सेफ्टी रूल्स हमें हर चीज से बचाते हैं, मेंटेन करवाते हैं, रिमेन सेफ, हमें हर चीज से सेफ रखते हैं, इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं और हमें उनको फॉलो करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हम एक्सीडेंट के चांस बन जाएंगे, इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। वी मस्ट फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड गेटिंग हर्ट एंड कॉज आवरसेल्व्स एन इंजरी। यानी हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए, वो हमें खतरे से बचाते हैं। किससे? खतरा होने से बचाते हैं, हर चीज से। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हम रीड आउट करेंगे। हमें अपने घर में ऐसे नहीं कि सेफ्टी रूल्स ओनली गाड़ी ड्राइव करते हैं तभी हमें रूल्स का फॉलो करना है। रूल्स यानी सुरक्षा तो हमें घर में भी रखनी है और बाहर भी रखनी है, तो हम घर में क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए वो रीड आउट करेंगे। ध्यान से सुनना, घर में किस किस चीज से हमें सुरक्षा रहना है, यानी बचकर रहना है, सेफ रहना है। ध्यान से सुनना। डू नॉट जंप अवर बेड और सोफा और चेयर। हमें कभी भी जंप यानी कूदना नहीं चाहिए। कहाँ पर? बेड यानी पलंग पर, और चेयर आपको पता है कुर्सी पर और सोफे पर जंप नहीं करना चाहिए। अगर हम जंप करेंगे तो हम गिर जाएंगे और वो भी हमारे लिए नुकसानदायक, यानी हमारा हैंड्स भी ब्रोक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेग भी ब्रेक हो सकता है, लग सकती है हमारे कहीं पे भी, इसलिए हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है। हमें जंप नहीं करना है, नहीं कूदना है। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, नाइफ और ब्लेड। हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। मैच स्टिक यानी माचिस के साथ, नाइफ में चाकू के साथ जिससे आप वेजिटेबल्स कटिंग करते हो, फ्रूट्स, और थर्ड ब्लेड के साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ फायर। आग के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, यानी गैस के पास नहीं जाना चाहिए, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी चाहिए, यानी बिना पूछे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, कोई भी टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट पुट योर फिंगर इन टू अ इलेक्ट्रिक सॉकेट। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट यानी स्विच के हाथ नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट पुट योर फिंगर यानी आपकी अंगुली या हैंड्स हमें इलेक्ट्रिक के सॉकेट के टच नहीं करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है सुरक्षा अपने आप को बचने के लिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच एंड विथ वेट हैंड्स। हमें कभी भी गीले हाथ, जब आपके हैंड्स गीले होते हैं, वेट हैंड्स मीन्स आपके हाथ गीले होते हैं, तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच के हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि
गीले हाथ से करंट बहुत जल्दी आता है, इसलिए हमें जब गीले हाथ होते हैं तो हमें स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे सेफ्टी एट स्कूल, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। स्कूल के अंदर हमें किन किन चीज़ों के सेफ्टी रखनी चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन चेयर्स एंड डेस्क, हमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। किस पे? चेयर पे यानी कुर्सी पे, और डेस्क आपकी जो टेबल होती है जिसपे आप बैठ के स्टडी करते हो क्लासरूम में, हमें उसके ऊपर खड़ा नहीं होना है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर एंड अप एंड डाउन द स्टेयर्स, हमें कभी भी कॉरिडोर जो आपके क्लास के सामने जो कॉरिडोर है, जो गैलरी है, उसके अंदर हमें कभी भी रन यानी भागना नहीं चाहिए कॉरिडोर में, ये हमें स्कूल में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। डू नॉट ब्रेक द क्वीन और पुश अदर वाइल बैटिंग इन द क्वीन, हमें स्कूल की कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन यानी तोड़ना नहीं है। ब्रेक यानी तोड़ना, कोई भी चीज़ हो उसे हमें तोड़ना, डिस्ट्रॉयड नहीं करना है स्कूल के अंदर, वो भी हमें ध्यान में रखना है। डू नॉट फाइट विद अदर्स, किसी भी दूसरे बच्चों से हमें फाइट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, ये भी हमारे सुरक्षा के लिए। अगर हम ये सब काम करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लग जाएगी हमारे, इसलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, यानी आप जब खेलने जा रहे हो ग्राउंड में तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। देखिए, डू नॉट पुश एंड पुल ईच अदर व्हाइल प्लेइंग, जब कोई खेल रहा है तो उसको हमें धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। पुश एंड पुल यानी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट कम इन द वे ऑन मूविंग स्विमिंग, यानी हमें स्विमिंग के अंदर अकेले यानी नहीं जाना चाहिए, और ध्यान से, अगर आपको स्विमिंग आ रही है तो आप स्विमिंग जाए, अगर आप स्विमिंग नहीं जाना। और स्विंग यानी अगर कोई बच्चा स्विंग यानी झूले खा रहा है, स्विंग SWING, स्विंग मीन्स झूले, अगर कोई झूले खा रहा है तो उसको मूविंग यानी फास्ट उसको धक्का नहीं देना है, इसका भी ध्यान रखना है। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम रूल्स तोड़ के खेल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रूल्स फॉलो करके हमें गेम खेलना चाहिए फ्रेंड्स के साथ, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बी केयरफुली व्हाइल प्लेइंग अ गेम, कोई भी गेम हम खेल रहे हैं हमें उसको केयरफुली यानी ध्यान से खेलना है, लापरवाही से नहीं खेलना है कि हमारे लग जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो कबड्डी खेल रहे हैं तो आप उसको केयरफुली से यानी रूल्स के साथ खेलेंगे, ऐसे नहीं कि मस्ती करें, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएं या धक्का मुक्की करें या उनको क्लॉथ्स पकड़ के खींचे, नो, कपड़े, ऐसा नहीं करना है, हमें केयरफुली अच्छे से खेलना है, ध्यान से खेलना है गेम्स, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है प्लेग्राउंड में। फिर नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन रोड, रोड पे क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या ध्यान में रखना है, कौन से रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स जो हमें खतरे से बचाते हैं उनका ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग ऑन रोड्स, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, सड़क पे पैदल नहीं चलना है। सड़क के साइड में या मिडल में बीच में फुटपाथ बना हुआ है उस पर हमें वॉक करना चाहिए यानी पैदल चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड, हम कभी भी पैदल चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं सड़क पे तो हमें हमेशा ध्यान रखना है पैदल हम राइट साइड नहीं चल के लेफ्ट साइड चलें। राइट साइड आपको पैदल नहीं चलना है, आपको लेफ्ट साइड में ही वॉक करना है, इसका भी ध्यान में रखना है आपको। नेवर प्ले ऑन द रोड्स, यू मे गेट हिट बाय एनी बाइकर, हमें खेलना नहीं है सड़क पर क्योंकि खेलने से बाई चांस कोई गाड़ी आकर आपके अंदर भी गिर सकती है, इसलिए हमें सड़क पे कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए यानी सड़क पे हमें खेलना नहीं चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी रूल्स हमने जो पढ़े हैं स्टूडेंट्स, घर के लिए जो सेफ्टी रूल्स थे, ग्राउंड के लिए जो सेफ्टी रूल्स, स्कूल के लिए जो रूल्स है और रोड पे जो रूल्स है, ये सभी आपने सुने अभी ध्यान से। आपको भी ये रूल्स फॉलो करना है जिससे आप सुरक्षा रहेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे और हमें अपना ध्यान तो हमें पहले ही सबसे पहले रखना चाहिए, इसलिए इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, इन रूल्स को। ओके, फिर नेक्स्ट, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक और मोटरसाइकिल। मोटर बाइक, अगर हम गाड़ी टू व्हीलर चला रहे हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, अगर हम ये चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले
हेलमेट का यूज करना चाहिए, हमें हेलमेट पहनना चाहिए, वियर करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली आफ्टर लुकिंग फर्स्ट टू द राइट देन लेफ्ट एंड देन अगेंस्ट टू द राइट टू मेक श्योर दैट नो व्हीकल इज कमिंग। जब हम कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर रोड हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ ध्यान देना है। और उसके बाद अगर कोई बाइक और व्हीकल्स मीन्स गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो सकती है व्हीकल, तो वो नहीं आए, उसके बाद में हमें रोड क्रॉस करनी है। ऐसे नहीं कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और राइट हैंड साइड आपने देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपने देखा नहीं और आप क्रॉस कर रहे हैं एकदम से गाड़ी आ जाए, नहीं, हमें दोनों तरफ ध्यान करना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। और अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो हमें उसी के बाद में रोड क्रॉस करना चाहिए। ये भी एक रूल्स है, यानी फॉलो करना है, सेफ्टी है। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग और समवे। हमें रोड क्रॉस कब करनी है? बीच में से नहीं करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग यानी एक बीच में सर्किल टाइप बना होगा जहाँ पे फुटपाथ नहीं होगा, आपके निकलने का रास्ता होगा, उस चीज वहीं हमें रोड क्रॉस करनी है। फुटपाथ जंप करके नहीं करना है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग के सामने जाके हम आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। इसी चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। तो यही सेकंड क्लास, आज हमने सभी सेफ्टी फर्स्ट यानी सुरक्षा के बारे में पढ़ा है। आपने ध्यान से सुना होगा, आपको इन सभी सुरक्षा को फॉलो करना है। और आज का आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, डू हार्ड वर्क चैप्टर 10 इन फेयर नोटबुक। मैं आपको पीडीएफ की हेल्प से चैप्टर 10 के हार्ड वर्क सेंड करूंगी, जो आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।